अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है आपके मनपसंद शो कश्मीर टॉक्स वीडियो और फेवरेट आरजे फहीम। बिल्कुल खुदा का एहसान है, खुदा का हम्दो सना है जिस खुदा ने दोबारा से हमें एक और दिन गुजारने का बहुत ज़्यादा अच्छा मौका दिया। और इस ज़िंदगी के हर एक पल में हमें इस खुदा की इबादत करनी चाहिए जिस खुदा ने हमें दुनिया में भेजा है। और जो भी हमारा मिशन है, जो भी हमारा एम हो, उस एम की पासदारी करने के लिए हर दिन कोशा रहें। हम सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने मनपसंद शो कश्मीर टॉक्स में हर किसी दिन पे नए नए तरीके के लोगों को दावत देते हैं, जो नए नए आर्टिस्ट होते हैं, जो नए नए कलाकार होते हैं और वादी कश्मीर के उभरते हुए मेहमान होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है और आगे करने का बहुत कुछ अज़म रखते हैं। इसी तरह से हम ये रीत रखते हैं कि वादी कश्मीर के कोने कोने से, जहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कोशां हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने कौम के लोगों के लिए, हम उनको अपने स्टूडियो में दावत देते हैं ताकि उनके साथ हर रोज एक अच्छे से बात हो, उनके साथ जिंदगी के हर पहलू पे बात करी जाए कि उनकी जिंदगी का क्या क्या रुख रहा है, उनकी जिंदगी के कैसे कैसे मोड़ आ चुके हैं। और यही बात है, आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छे और जानी मानी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने तशरीफ रखा है। आज हमारे स्टूडियो में है राशिदुन नबी, जो आपने एडवर्टाइज में देखा भी होगा। वो एक लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो मास्टर्स किया है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में, और उसके साथ साथ उन्होंने बीएड भी किया हुआ है। और इसके अलावा अगर उनकी बात करी जाए, जम्मू कश्मीर जो यहाँ पे एक इनोवेटिव फाउंडेशन जो फॉर्मेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डायरेक्टर तसद्दुक हुसैन इत्तू साहब है, उसके मेंबर भी है, और उसके साथ साथ इस्लामिक फ्रैटर्निटी ऑफ कश्मीर के भी मेंबर है। मतलब उनकी ज़िंदगी ना हर किसी पहलू से अगर उनकी ज़िंदगी की तरफ देखा जाए तो बहुत अच्छी है, हसीन है, जमील है। आप उनकी ज़िंदगी के जिस पहलू पे बात करें, हर कोई पहलू अपने आप में बहुत ज़्यादा पुरकशिश है। बिल्कुल हमारे स्टूडियो में आज यहाँ पे तशरीफ फरमा है राशिदुन नबी साहब। तो राशिदुन नबी साहब के साथ यहाँ पे आज हम गुफ्तगू करें, उनके हालात की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल बिना किसी ताखीर के हम अपने प्रोग्राम को आगाज का और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइम जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है वो राशिदुन नबी साहब। हम पहले अपने राशिदुन नबी साहब मेहमान से बात करेंगे उनके हालात के बारे में, और बीच बीच में उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप हमारे फेसबुक पेज कश्मीर ऑनलाइन रेडियो पे वहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज आरजे फहीम इस्लाम पे भी वो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बिल्कुल जो हमारे आज के मेहमान है राशिद नबी साहब, वो पुलवामा में रहते हैं और खासकर वो एक टीचर है बाय प्रोफेशन। मतलब उस अज़म की, उस मिशन की वो पासदारी करते हैं जो अंबिया का मिशन था। तो इस चीज पे हम जरूर बात करेंगे उनके हालात के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पे हम अपने मेहमान को दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद नबी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप भाई? जी फहीम भाई, मैं ठीक हूँ। आपका शुक्र है, आपका शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपसे बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत, ये तो हमारे लिए बहुत सादतमंदी की बात है कि आप भी हमारे स्टूडियो में आज यहाँ पे तशरीफ लाए, क्योंकि जिस तरीके से समाज के अलग अलग मुख्तलिफ कलाकारों से हम बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी हर किसी रंग से, हर किसी रंग से भरी हुई है। तो इन सारे मामलात पे हम बात करेंगे आज आपके साथ। कुछ टाइम के लिए कुछ लम्हात की गुफ्तगू होगी कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से ये सारी चीज़ें आ गई। तो पहले राशिदुन नबी साहब, हम आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक मुख्तसर सा जामे तारुफ दे दीजिए यहाँ पे जो हमारे सामने जो आपको वादी कश्मीर से और बाकी ममालिक से भी सुन रहे हैं। जी जी। तो आप उनको यहाँ पे एक छोटा सा तारुफ दे दीजिए अपना। जी मैं असल में पुलवामा में रहता हूँ, टाउन पुलवामा में। यहाँ पर एक विलेज है त्रिशु में मैं रहता हूँ, और मेरी जो एजुकेशन हुई है वो यहाँ पर ही हुई है, पुलवामा में ही। और फिर 2009 में एक मोड़ आया मेरी जिंदगी में जब मुझे मौका मिला कि मैं लॉग इन करूँ फेसबुक पर। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हो, और ये बात आप करोड़ों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब 2009 से आपने फेसबुक का जो अकाउंट है आपने वो लॉग इन किया है, और तब से आप वहां पे काम शुरू कर चुके हैं।
जी जी जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा राशिद नबी साहब, अगर आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के हालात के बारे में बात करें, 2019 सॉरी 2009 तक अगर आपकी ज़िंदगी के हालात की बात करें, क्योंकि 2009 आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा साल है जहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से और ढंग से चलाने की कोशिश करी है। लेकिन उससे बिल्कुल पहले अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने ग्रेजुएशन, आप क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट रहे हैं, उसके बाद आपने मास्टर्स वगैरह पॉलिटिकल साइंस में किया है, तो उससे पहले अगर हम बात करें कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से रही, इब्तिदाई हालात और इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी। मेरी जो इब्तिदाई तालीम है वो यहाँ पर ही हुई है। होली ब्लॉसम स्कूल था यहाँ। मेरी प्री नर्सरी टू 8th वहाँ पर मतलब वो तालीम मेरी हुई। और फिर सेंट्रल बॉयज हाई स्कूल 8th और 9th और 10th वहाँ पर हुआ। और फिर NIET हाई सेकेंडरी है यहाँ पर पुलवामा में ही, वहाँ पर मैंने 11th और 12th किया। और फिर मेरी जो ग्रेजुएशन हुई वो SP कॉलेज श्रीनगर से हुई। और फिर मैंने LLB किया लॉ डिपार्टमेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी से। जी जी और जी। फिर जो मेरा जो इग्नू थ्रू मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया और B.Ed भी मैंने किया थ्रू कश्मीर यूनिवर्सिटी। ये बिल्कुल मेरा। बिल्कुल, कितने हसीन, अगर हम बात करें सामईन, आपको भी यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कितने हसीन जर्नी होती है कि इंसान के जब ये लम्हात अच्छे तरीके से पढ़ाई के दौरान ही गुजरते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं ना, ये सारी जो एक जर्नी होती है बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होती है। और इस तरीके से हमारे सर इस टाइम पर राशिद नबी साहब जुड़े हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से, किस खुशी के अंदाज में अपने सारे जो उनके इजहार थे, जो उनके ख्यालात थे, उनका इजहार यहाँ पे हमारे सामने किया। तो राशिद नबी साहब, आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2009 का साल आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट रहा, जी लेकिन अगर हम उससे पहले आपकी जिंदगी की बात करें, जिस तरीके से अगर आज आपकी बात करें, आप मेंबर हैं इस्लामिक फ्रैटर्निटी ऑफ कश्मीर के, जिन्होंने हमेशा ये चाहा है कि कश्मीर के जो नौजवान हैं वो अलग अलग तरीके से लोग जो हैं वो सही इस्लाम की उस रूह से मुनव्वर हो जाए। लेकिन जी 2009 से पहले अगर आपकी ज़िंदगी के हालात की बात करी जाए, 2009 से पहले आप मतलब क्या इस्लाम के इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे? क्या कोई कॉन्सेप्ट था या नहीं, बस ऐसे एक बार या अचानक से कोई कॉन्सेप्ट आया कि मुझे ये चीज़ें करनी है? नहीं, एक चीज मैं बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं जो 2009 से पहले मेरी जिंदगी थी हम्म वो थोड़ी, मैं म्यूजिक भी सुनता था, मूवीज भी देखता था। हम्म लेकिन फिर अल्लाह की मदद से, अल्लाह की हिदायत से मैंने वो सब चीजें छोड़ दी। और एक बार मैं जब फेसबुक पे आया, मैंने दावती काम स्टार्ट किया, मैंने दावा देना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि यहाँ पर जितने भी इंटेलेक्चुअल्स, मतलब आप एक फेसबुक पे आपका जो प्लेटफॉर्म रहता है वहां पर आपको एक डॉक्टर भी मिलता है, इंजीनियर भी मिलता है, लॉयर भी मिलता है, और हर एक इंटेलेक्चुअल क्लास यानी कि IAS ऑफिसर, केस ऑफिसर्स है। मैंने सोचा कि एक टर्म मैं दूं कि जिंदगी में कि एक ऐसा सोच मैं दूं कि जिससे दूसरे इंस्पायर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल जर्नी रही कि सबने सारा जो भी रिवर्ट्स है, नॉन मुस्लिम है, उन्होंने भी मेरी बात को मतलब अप्रिशिएट किया। तो ये एक अच्छी जर्नी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, जिस तरीके से आपने बात की। बिल्कुल, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे सामाइन को भी बताता चलूँ जो मुझे इस टाइम पे सुन रहे हैं, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो किसी भी अपनी लाइफ के किसी भी एज ग्रुप में है, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक इंसान की लाइफ किसी हद तक इन सारी मशाकिल में ज़रूर मशगूल रहती है। आप अगर बात करें जाए, जो इस टाइम पे सबसे बड़ी वबा है, जो हमारे नौजवान दिन ब दिन डिग्रेड होते जा रहे हैं, हर किसी की लाइफ में न कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे मूवीज़ हो, सॉन्ग्स हो, हम ज़रूर सुनते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, एक इंसान को जब इस्लाम का सही रूप पता चलता है कि असल में ये सारी चीज़ें कितनी हराम है, क्या क्या हमें करना है, तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि एक इंसान इस तरीके से ये सारी हरकतें कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह राशिद नबी साहब भी अपनी ज़िंदगी के हालात के बारे में फरमा रहे थे कि असल में जब क्या हुआ था कि 2009 तक मैं भी इन सारे मशाकिल में बिजी था, क्योंकि उस टाइम पे इस्लाम का सही रूप नहीं पता था। इस टाइम पे मुझे इस्लाम की जो दावत थी उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन लेटर ऑन जब उन्होंने ये अंदाज़ा किया कि मुझे असल में करना क्या है, तो इस तरीके से उन्होंने बात की। ये बहुत बहुत हौसला अफजाई की बात है कि राशिद नबी साहब ने अपनी ज़िंदगी के किन किन मराहिल से अपने आप को गुजारा है, ताकि ज़िंदगी की जो अगली वाली मराहिल होंगे, जो अगली वाली घड़ी होगी, वो सही और इस्लाम के रूह से मुनव्वर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मुनव्वर से यहाँ पे मैं राशिद नबी साहब आपको यहाँ पे सच में कश्मीर ऑनलाइन रेडियो की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक दे देना चाहूँ, और आपकी ज़िंदगी के आगे मराहिल के लिए आपको दुआ देना चाहूँगा कि बिल्कुल जिस तरीके से आपके हौसले हैं, जिस तरीके से आपके अज़म है, अल्लाह ताला आपको इन पर बरकरार रखे और हमारी कौम के लिए आप कुछ ना कुछ खास करें। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, फिर जब आपने लॉ किया था, आपने जब लॉ किया था फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट से, लेकिन अगर हम उसके बाद हम बात करें, आपने जब मास्टर्स किया था पॉलिटिकल साइंस में, तो उस टाइम पे क्या सोचा था जब लॉ लिया था उस टाइम पे? या आपने ये सोचा था कि मुझे आगे जाके एडवोकेट बनना है, या ऐसे ही बस लॉ डिग्री मुझे होनी चाहिए और फिर आगे देखते हैं क्या होगा?
नहीं, मैंने जो मतलब लॉ डिग्री की कश्मीर यूनिवर्सिटी से, वो 3 इयर्स मैंने चेरिश किए बहुत ही अच्छे तरीके से। वहाँ पर जो टीचर्स वो अभी भी मेरे मतलब फेसबुक फ्रेंड्स है, वो भी आज मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। और वहाँ जो सारे प्रोफेसर्स है वो मेरे लिस्ट में है, वो बहुत ही सराहना करते हैं कि आपने अच्छा चूज किया अपने लिए। मतलब अगर आप लॉ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो लेकिन एक दावती काम कर रहे हो, ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है ही भी। मतलब अगर हम इसे मतलब अलग तरीके से देखें, ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से इस टाइम पे दावती काम हो रहा है। लेकिन दावती काम के पहले की बात करी जाए, उसमें कितने कितने मराहिल से गुजरना होता है, ये आपको पता होगा। उस पर भी, उन चैलेंजेस पे भी हम बात करेंगे, उन सारी चीजों पे बात करेंगे, असल में आपकी जर्नी की और क्या क्या इंस्पिरेशन रही आपकी। जो सामने यहाँ पे सामने को बताते चलूं कि आप यहाँ पे छोटे से ब्रेक का टाइम ले रहे हैं, और ब्रेक में आप सुनिए एक अच्छा सा और प्यारा सा नातिया कलाम। और बिल्कुल इंशाल्लाह उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे आपके मनपसंद शो कश्मीर टॉक्स विद योर ओनली फेवरेट आरजे फहीम। जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली।
hits all day, and it's all yours. Your number one. कश्मीर ऑनलाइन रेडियो, सुनते रहिए, मस्त रहिए। नई धड़कने, नई मंजिलें और नई समातें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द शो कश्मीर टॉक्स वीडियो और फेवरेट आरजे फहीम। आप देख रहे हैं इस टाइम का सबसे बड़ा शो कश्मीर टॉक्स। और जिस तरीके से हम हर रोज बात करते हैं कि हमारे स्टूडियो में अलग अलग तरीके की पर्सनालिटीज यहाँ पे मौजूद होती है जिनके हालात के बारे में हम बात करते हैं, और इसी तरह आप एक छोटा सा नाचे कलाम यहाँ पे मतलब समाप्त कर रहे थे, और नाचे कलाम के बाद आप दोबारा से जुड़े हुए हैं आपके फेवरेट आरजे फहीम के साथ। इस टाइम हमारे स्टूडियो में एक जिस तरीके से आपसे पहले ही पता है कि बहुत अच्छे खासे जाने मानी पर्सनालिटी मौजूद है जो है राशिदुन नबी साहब, जो पुलवामा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। और उनके पेशे की बात करी जाए वो एक मुकद्दस पेशा है, वो क्या है, असातिज़ा है, जो उस्ताद है। और इसी तरीके से हम बात करें क्योंकि 5 सितंबर रिसेंटली हमने एक यामी टीचर्स जो यामी असातिज़ा बनाया था। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पे राशिदुन नबी साहब से। हम इससे पहले बात कर रहे थे लेकिन दोबारा से राशिदुन नबी साहब को वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। राशिदुन नबी साहब, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। जी हाँ, असल में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अभी जो बात हो रही थी हमारी वो आपकी इन सारे हालात के बारे में हो रही थी कि आपकी इब्तदाई लाइफ क्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आपकी फैमिली की बात करें, जिस तरीके से आपने ये सोचा कि मैंने लॉ किया है, ग्रेजुएशन मतलब जो ग्रेजुएशन किया वो लॉ में किया है, उसके बाद मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस बीएड भी किया है आपने, और बाकी आपके और ज़्यादा ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, क्या फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि जहाँ से आपको ये मतलब आपको इंस्पिरेशन मिली है इन सारी चीज़ों से, या कुछ ऐसा ही कि आप घर में पहले एक ऐसे शख्स है जिन्होंने ये सारा काम करना स्टार्ट किया? जी, मैं आपको पहले बताऊंगा कि जो मेरे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज है वो मेरे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। तो मेरे मम्मी पापा है, उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया। जो भी आज तक मैंने किया उसमें सपोर्ट किया। तो मैंने इनको कहा कि मैं आप एक एंडोवर के साथ जा रहा हूँ जिंदगी में, कि मैं एक दावती काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर या लिख रहा हूँ, मतलब दावा राइट अप्स। तो उन्होंने बहुत ही एनकरेज किया और सपोर्ट किया आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे इंस्पिरेशन पर्सनालिटीज पहले हैं मेरे माँ बाप, माय फादर एंड मदर, और उसके बाद मेरी जिंदगी में पिछले साल एक शख्स आया, माय बेटर हाफ, माय वाइफ। तो वो भी मुझे एनकरेज करती है, वो भी मुझे हर वक्त सपोर्ट करती है कि शी इज ड्राइंग माय अटेंशन टुवर्ड्स द ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। दैट्स कूल। यही तो बात है कि जिंदगी में सबसे हसीन तोहफा अगर एक इंसान को मिलता है तो वो एक बहुत अच्छी और नेक बीवी होती है। ये एक इंसान की जिंदगी में होना ही चाहिए कि जिसे एक हसीन और नेक बीवी मिलती है उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत चली जाती है। और ये हर किसी के लिए है कि हमेशा से ये देखिए कि असल में जिंदगी ये जो है ये कुछ लम्हात की है, लेकिन जिस जिंदगी के लिए हमें सपोर्ट करना है वो आखिरत की जिंदगी है, खालिदीन फीहा अबदा, जहाँ पे हमें हमेशा हमेशा के लिए रहना। लेकिन राशिद नबी साहब, जहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स की बात की, अपनी शरीक हयात की बात की, अगर हम यहाँ पे एक बात करें कि इब्तिदान जब आपने ये काम स्टार्ट किया, जब आपने सोचा 2009 से जब आपने ये काम स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स की क्या रिएक्शन रही? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने पहले उनसे ये कहा तो उनकी क्या रिएक्शन रही आपके? पहले उन्होंने कहा कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको मतलब मोटिवेट किया कि ये काम ऐसा है, वहां पर सारे इंटेलेक्चुअल क्लास है, इट इज लाइक टू एजुकेशन फॉर एजुकेटेड क्लास। तो ये भी मुतासिर हुए क्योंकि इनको भी अब पता मतलब लगा कि जो भी इनको मिल रहा है कि कह रहे हैं कि आपका बेटा जो राशिद नबी खान है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो ये बहुत ही मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं हर वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है कि हमारे इस प्रेजेंट समाज में, प्रेजेंट सिनेरियो में अगर बात करी जाए, वालिदैन का उस टाइम पे क्या अंदाज़ा होगा, उस टाइम पे उनके दिल की क्या कैफियत होती होगी जब गैर जो लोग हैं, जो समाज के बाकी अफराद हैं, जो वो हमारे वालिदैन से कहते होंगे कि आपका बेटा इतना अच्छा है और वो इतना अच्छा काम करता है। तो यही मैं अपने सामाइन को भी बताना चाहूँगा, अपने वालिदैन को यहाँ पे प्राउड फील कराइए, अपने समाज में एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश करिए, अपने समाज में अपने आप को एक जिम्मेदार मानिए कि मुझे समाज में किस तरीके से रिफॉर्मेशन करनी है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमारे सामने एक यहाँ पे एक बडिंग स्कॉलर है जम्मू कश्मीर के, राशिद नबी साहब, जो बहुत अच्छे अपने ये सारी चीज़ें करते हैं। राशिद नबी साहब, अगर हम यहाँ पे आपकी बात करें, बिकॉज यू आर डूइंग सच एन ग्रेट, आई थिंक मतलब जो चीज़ें हैं जो आप करते हैं, बट despite of all these things, everything, and we know that there are such kind of challenges,
बात करते हैं इन सारी चीज़ों पे, चैलेंजेस क्या है। अगर इब्तिदान आपकी लाइफ की बात करी जाए, जो आपकी पहली इनिशियल स्टेज की लाइफ थी, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े टिल 2009, और जब 2009 में आपने ये दावती काम स्टार्ट किया, और तब से उस वाली जिंदगी और इस वाली जिंदगी में क्या फर्क नजर आ रहा है? जी पहले जब मतलब पहले चाइल्डहुड, एडल्टहुड, मतलब फिर आफ्टर 2009 तो अच्छा रहा। मतलब मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट अच्छा रहा, उन्होंने जो चीज मैंने मांगी उन्होंने अवेलेबल रखी, तो अच्छा रहा। आई एम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। मतलब जिस चीज की मैंने ख्वाहिश की तो वो मुझे मैसर रही। तो चैलेंजेस भी रहे, क्योंकि हर एक की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इट इज लाइक कि स्मूथ रहे हर वक्त आपकी लाइफ, ऐसा नहीं होता। हर वक्त अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। मतलब कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कहते हैं कि बस अब हो गया, अब मैं गिव अप करूं। लेकिन ऐसे भी लम्हात आए जहाँ पर मैं बहुत ही एनकरेज हुआ कि नहीं, मुझे ये काम आगे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है राशिद साहब। अच्छा राशिद साहब, यहाँ से मैं आपको एक पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन कि आपने जब पहले कहा कि the first and the foremost inspiration for all these kind of things is my father and my mother and also your wife, but अगर हम बात करें उसके बाद, अगर हम दावती पहलू की बात करें, जो आप दावत देते हैं, तो कौन से ऐसे पर्सनालिटीज है जिन्होंने आपको आपके दावती मिशन में, अगर हम जनरली बात करें, जनरली उन्होंने किस तरीके से दावती मिशन में आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है? और अगर फिर हम बात करें जनरल जो यहाँ पे इंस्पायरेशन आपको मिली है, उनमें से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके नाम सर फहरिस्त है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूंगा कि मेरे जो इंस्पिरेशन है, हर एक शख्स का वो इंस्पिरेशन होना चाहिए, दैट इज प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। क्योंकि उसी से हमें सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में क्या करना है, तो हमें इस जिंदगी में भी फायदा मिलेगा और हियर आफ्टर में भी फायदा मिलेगा। तो उसके बाद जो मेरी इंस्पिरेशन है वो है शेख अहमद दीदात और डॉक्टर जाकिर नायक, और फिर एक पीस टी स्पीकर है निसार नाडर वाला। उन्होंने मुझे बहुत ही मुतासिर किया। ये निसार भाई है जिसने मुझे मतलब राइटिंग में मदद की कि आप राइटर बन सकते हो, आप लिख सकते हो। तो फिर मैंने दावा राइट अप्स भी स्टार्ट किए। तो निसार भाई का मेरी जिंदगी में मतलब बहुत ही अहम रोल है कि उसने मुझे इतना मोटिवेट किया। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे राशिद नबी साहब पूछने की कोशिश करूंगा, क्या शेख अहमद दीदात जिसके बारे में आपने अभी कहा कि वो मेरी लाइफ के बहुत बड़े मतलब इंस्पिरेशन है, शेख अहमद दीदात के बारे में कुछ कोई ऐसा वाक़या याद है जहाँ पे शेख अहमद दीदात की खुद की लाइफ चेंज हुई है? जी उसको मतलब पहले उसने जो ऑफिशियल स्कूलिंग थी वो उतनी नहीं हुई है, 6th क्लास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन फिर वो एक दफा एक सेल्समैन की तरह काम कर रहे थे, तो वहां पर क्वेश्चंस उसको मतलब बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे ऑन कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम के बारे में। तो वहां से वो मुतासिर हुए कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे ये दावती काम करना है। फिर उसकी जर्नी जो रही, फिर आपको सबको पता है कि फिर टॉप जो क्रिश्चियन मतलब स्पीकर्स थे, तो उनके साथ उनका मतलब ये डिबेट हुआ, तो उसने फिर दावती मैदान को बहुत ही आगे। बिल्कुल शेख अहमद दीदात यहाँ पे राशिद साहब जो कहते हैं कि वो उनकी लाइफ में बहुत अहम रोल रखते हैं। बिल्कुल, शेख अहमद दीदात बहुत अच्छी पर्सनालिटी है जिन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी में ये अज़्म रखा था कि मुझे क्रिश्चियन मिशनरीज को ये जवाब देना है कि इस्लाम जो है तलवार के बलबूते पे नहीं फैला है, बल्कि अमन और सलामती और आश्ती का मजहब है। तो उस पर उन्होंने कितने अच्छे तरीके से काम किया। बिल्कुल, राशिद साहब भी इस चीज़ के बारे में बता रहे थे। अच्छा, अगर फिर हम जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें, कश्मीर में कौन से ऐसे उलमा है जो जिन्होंने आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन ली हो, जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं? जी पहले जो हमारे लोकल है यहाँ पर मुफ्ती अयूब साहब, उसके लेक्चर्स में सुनता हूँ। वो बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे तरीके से हमें नसीहत देते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वो हम तक इस्लाम की बात पहुंचा रहे हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में वो हम तक पहुंचा रहे हैं। तो मुफ्ती अयूब साहब से मैं बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ। और फिर हमारे जो है मतलब जो इस्लामिक फ्रेटर्निटी के प्रेसिडेंट है मोहम्मद आमिर, तो उससे भी मैं बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे इस्लामिक फ्रेटर्निटी ऑफ कश्मीर की। क्या है ये असल में, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसका क्या क्या मोटिव रहा है? क्योंकि आप इसके मेंबर हैं तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए कि ये क्या है और इसके क्या क्या एम्स एंड गोल्स है। जी ये दावा ऑर्गेनाइजेशन है असल में, लेकिन ये बहुत सारे काम कर रही है इस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका एक स्कूल भी है, इस्लामिक ग्लोबल स्कूल, वो भी उसका रीच आउट भी बहुत ही वाइड है इस कश्मीर में। तो जो हम काम कर रहे हैं, हम स्ट्रीट दावा भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
आज अगर समर है तो समर में हम कैंप लगाते हैं पहलगाम या गुलमर्ग में, वहां पर नॉन मुस्लिम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का वाइड रीच आउट है। बिल्कुल। और फिर हम अगर पहले की बात करें फ्यू इयर्स बैक, तो हम बहुत टॉप स्कॉलर्स को यहाँ पर दावत देते थे, लाइक पीस टी स्पीकर्स, जहाँ पर पीस कॉन्फ्रेंस हम करवा रहे थे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ कन्वोकेशन जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वहां पर हमने बहुत सारी मतलब पीस कॉन्फ्रेंस किए। तो इसका बहुत ही मतलब इस्लाम फैलाने में यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यही सारी चीजें करते हैं कि जो प्रेजेंट समाज में एक इंसान को, एक मुसलमान को करना चाहे, वो इस्लाम फ्रेटर्निटी ऑफ कश्मीर करके दिखा रही है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि नॉन मुस्लिम्स को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारे अपने अखलाक जब सही होंगे, जब हमारा किरदार सही होगा, और जब खासकर हमारा सबसे बड़ा मेन फोकस ये रहेगा कि मुझे इस्लाम की गलबत के लिए काम करना है, तो ज़रूर और ज़रूर ये सारी चीज़ें हमारे समाज में और हमारे खून के उस रंग रंग में शामिल हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं ना कि असल में हमारा वजूद भी इसी के लिए बना हुआ है कि असल में ज़िंदगी में हमें यही सारी चीज़ें करनी है, तब जाके हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। अच्छा राशिद साहब, यहाँ पे अगर हम बात करें खासकर वादी कश्मीर की, जब आपने पहल ये स्टार्ट किया दावती काम, तो कश्मीर में एक सबसे बड़ा ट्रेंड ये होता है कि जहाँ पे कोई इंसान कुछ भी कहने लगा तो बस उसको ट्रोल किया मतलब करते लोग, या ये सब चीजें। तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े जब पहले इब्तिदान आपने दावत दी? शायद यहाँ पे हमारे जो इस टाइम पे हमारे मेहमान थे उनके साथ रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ, लेकिन जरूर मिलेंगे उनके साथ दोबारा से, बने रहेंगे आप यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए। All hits, all day, and it's all yours. Your number one. कश्मीर ऑनलाइन रेडियो, सुनते रहिए, मस्त रहिए। नई धड़कने, नई मंजिलें और नई समातें। तो बिल्कुल दोबारा से हमारे मेहमान के साथ यहाँ पे हमारा राब्ता दोबारा से जुड़ गया है। दोबारा अपने मेहमान के साथ बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि असल में राशिद साहब, जो आपने यहाँ पे इब्तिदान कश्मीर में जब आपने दावत स्टार्ट की, कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर में ये सारी चीज़ें अपने दावती काम स्टार्ट किया, तो किन किन मुश्किलात का यहाँ पे आपको सामना करना पड़ा खासकर अपने वादी कश्मीर में? जी, पहले जो मैं कहूँगा कि जो मैं सोशल मीडिया पर दावती काम कर रहा हूँ, तो वहां पर बहुत सारे नॉन मुस्लिम, जब भी मैं कोई पोस्ट अपलोड करता हूँ, मैं इसकी एथेंटिसिटी पर पहले में जाता हूँ कि ये पोस्ट वाकई में मतलब कुरान और हदीस की रोशनी में है या नहीं है। और फिर कई जगह मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का भी मतलब सामना करना पड़ा कि हॉस्टाइल रिएक्शन होती है कि जब नॉन मुस्लिम कोई क्वेश्चन करता है, एथिस्ट कोई क्वेश्चन करता है, रिवोल्ट कोई क्वेश्चन करता है, तो बहुत सारा मतलब फॉर एग्जांपल मैंने हिजाब एक टॉपिक लिया, तो मुझे पहले हिजाब पर बहुत सारा मतलब वर्कआउट करना है, रिसर्च करना है कि कौन कौन सी बातें, कौन कौन सा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, कौन कौन सी मतलब क्वेरीज उठ सकती है नॉन मुस्लिम। मुझे ये नहीं सोचना है कि मुस्लिम किस अंदाज से इसको लेगा, मुझे हर एक को मद्देनजर रखकर ये सोचना है कि नॉन मुस्लिम इस बात को कैसे लेगा, एथिस्ट इस बात को कैसे लेगा, या दूसरे जो भी तबके हैं हमारी समाज में वो इस बात को कैसे लेगा। तो ऐसे में वर्कआउट। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात है इन सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे राशिद साहब बात करना चाहेंगे कि अब दावती इस मैदान में अब उतर चुके हैं, लेकिन दावती मैदान में उतरने से पहले आपने किस तरीके से अपने आप की इस्लाह की, किस तरीके से अपने आप को तज़किए नफ्स किया? क्योंकि आपको पता ही होगा कि दावत देने वाला जो होगा, जो दाई है, जिसे इस्लाम में दाई कहते हैं, तो दाई का कैसा किरदार होना चाहिए? आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में? जी, दाई का किरदार पहले ही एक फैंटास्टिक होना चाहिए, प्योर क्लीन, मतलब उससे इंटेंशन इतने पाक होने चाहिए कि दूसरा मुतासिर हो। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मेरी जो इस वक्त है बियर्ड है, मतलब बियर्ड रखी है, मैं तभी प्रीच कर सकता हूँ कि आप भी बियर्ड रखो जब मेरे पास है। अगर मैं बियर्ड नहीं, अगर एक दाई होगा उसके पास बियर्ड नहीं होगा, तो वो कैसे इस बात को दूसरे को पहुंचा सकता है कि आप भी बियर्ड रखो, आप भी दाढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुना है। तो ये उस तरीके से प्रीच नहीं करना होता कि आप खुद ये काम नहीं करोगे फिर प्रीच करोगे, तो उसमें ये मतलब उसका इंटेंशन प्योर नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से कुरान में भी इस चीज का हुक्म है कि अतअमरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसहुम, कि आप लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो लेकिन अपने आप को भूल जाते हो। तो ये बात जरूरी यहाँ पे याद रखनी है। मैं सामाइन को भी बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि हम लोगों को वही हुक्म दें कि जो हम खुद करें।
हमें पहले ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करके दिखानी है, फिर ये सारी चीज़ें हमारे समाज में और ज़्यादा अच्छी होंगी। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों में पीछे रहे, अगर हम इन सारी चीज़ों में खुद कोताही बरतेंगे, तो ये बात काबिल यहाँ पे गौर है कि हम किस तरीके से दूसरों को दावत दें। तो यहाँ पे हमारे मेहमान हैं आज राशिदुल नबी साहब, जो बहुत अच्छे खासे मेहमान हैं हमारे। वो पुलवामा ज़िले से यहाँ पे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनके साथ और ज़्यादा बातें करेंगे। यहाँ पे एक और आप नशीद सुनिए, उस नशीद के बाद आप समाप्त करेंगे, तो उसके बाद दोबारा आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखो, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखो, इमामुल अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो, वो जिनके दम कदम से सुबह नबी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह नबी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फज़ा वो रहनुमा देखो, मुनव्वर कर दिया जिसने फज़ा वो रहनुमा देखो, वो जिनकी बरकतों से अब रुबारा बसते आलम में, वो जिनकी बरकतों से अब रुबारा बसते आलम में, तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की वो दूरे बेबहा देखो, ले मुस्तफ़ा देखो। और यही हम सब की तमन्ना भी होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे हम दोबारा से बात कर रहे हैं राशिदुल नबी साहब, जो आज हमारे यहाँ पे स्टूडियो की रौनक बने हुए हैं, जीनत बने हुए हैं, जिन्होंने अपने हर किसी अंदाज से हमें रोशनास किया है कि उनकी लाइफ के बारे में किस तरीके से हम बात करें। लेकिन अब हमारे पास भी कुछ लम्हात बचे हैं। राशिदुल नबी साहब के मैंने पहले ही कहा था कि उनके लिए जिस पहलू की बात करी वह बहुत कम है, लेकिन हमारे पास भी हम यहाँ पे वक्त की पाबंदी रहती है, तो इस हवाले से हम राशिदुल नबी साहब से और कुछ लम्हात के लिए गुफ्तगू करेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और बिना किसी ताखिर के हम दोबारा से यहाँ पे दावत देंगे अपने राशिदुल नबी साहब को। राशिदुल नबी साहब, वेलकम बैक टू द शो। जी थैंक यू। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे बात करें राशिद साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ में कहा कि नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम्स की बात करी जाए। क्योंकि अगर हम बात करी जाए जो आपकी इंस्पिरेशन है डॉक्टर जाकिर नाइक, शेख हमद दीदार, लेकिन वो अक्सर मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स पे तवज्जो देते थे कि असल में वो कन्वर्ट हो जाए। तो इन इंस्पिरेशंस को मद्देनजर रखते हुए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि कोई नॉन मुस्लिम ऐसा हो जिन्होंने आपसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली हो, जो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हो? जी जी, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन एक है सिस्टर गरिमा यादव। शी इज रिसर्च स्कॉलर एट लेडी श्री राम कॉलेज न्यू दिल्ली। तो वो बहुत ही मुतासिर हुई, वो मुझे हर वक्त एनकरेज करती थी कि आप ऐसा कर रहे हो, आप अनबायस्ड रहते हो, आपकी जो बात है यू आर डूइंग इट विद पैशन, मतलब आप ये काम करते रहो, द वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल लाइक यू। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशकिस्मती की बात थी कि नॉन मुस्लिम ऐसा सोच रहा है। तो ये थी मेरी मतलब बिल्कुल। ये तो देखिए, मैं सामीन को भी बताने की कोशिश करूँ, हमारे जो यहाँ पे गेस्ट हैं जिस तरीके से ये काम करते हैं, क्योंकि अलग तरीके से एक पैशन है इनको, इस्लाम की एक अलग सी पहचान बनानी है कि जो हमें इस्लाम को समझे, जो इस्लाम में फोबिया है, इस्लामोफोबिया को हटाने के लिए, लोगों के जहन से इस्लाम का सही लगाने के लिए, उनको बताने के लिए राशिदुल नबी साहब दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करते हैं। किस तरीके से नॉन मुस्लिम्स आप इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम ये उम्मीद रखते हैं कि नॉन मुस्लिम्स राशिदुल नबी साहब की और खुदा के उस कलाम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, राशिद नबी साहब के जरिए अल्लाह के इस दीन में दोबारा से वो आ जाए, उसमें शामिल हो जाए, और अपने आप को इस दुनिया से भी और आखिरत में भी वो कामयाब और सरफराज हो जाए। तो राशिद नबी साहब, जो आपने नॉन मुस्लिम्स की बात की, कभी कोई ऐसा सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो आपको लगा किसी नॉन मुस्लिम ने आपसे पूछा इस्लाम के बारे में?
जी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मतलब है कि मतलब हिजाब के बारे में इट इज़ रियली मतलब सब्जुगेट करती है मतलब वुमेन को, फिर उनको सिखाना पड़ता है ये सब्जुगेट नहीं करती है, मतलब ये फ्रीडम है, ये इसकी इज्जत है, ये इसकी ऑनर है, मतलब सोसाइटी में अपने आप बॉडी को नहीं दिखा सकती है। तो फिर ऐसे इनको मुतासिर करना होता है, फिर वो मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन पहले पहले मतलब बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम हैं जो बात को नहीं मानते हैं, लेकिन मतलब कुरान में भी है, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ लॉर्ड विद विजडम एंड ब्यूटीफुल प्रीचिंग एंड आर्ग्यू विद देम द वेज दैट आर मोस्ट ग्रेशियस एंड द बेस्ट। तो हमें इनवाइट करना है इनको। ये नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो आप यहाँ से उसको अब्यूज करोगे या ऐसी कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज कहोगे तो वो फिर छोड़ देगा, वो कहेगा ऐसे मुस्लिम्स होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये यहाँ पे जरूरी ये बात जरूर यहाँ पे याद रखिए। और कुरान में भी फरमाया गया है कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि उस शख्स से बेहतरीन बात कौन कर सकता है और वो क्या हो सकती है जो लोगों को अच्छाई का हुक्म दे और ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ, लोगों को इस्लाम की दावत दे, ये कि मुसलमान। राशिद नबी साहब उसको इस पहलू को और इस चीज को यहाँ पे अपने काम से अंजाम देते, अपने कौल अमल से अंजाम देते। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर अता करे। तो आप राशिद नबी साहब जिस तरीके से हम JKIFTS की बात करें, जो यहाँ पे राइटर्स की या कश्मीर के बडिंग जो यहाँ पे लोग हैं जो राइटर्स हैं उनका एक यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, बिल्कुल, तो आप उसके भी मेंबर है। तो आप राइटिंग भी करते तो, लेकिन राइटिंग का सबसे बड़ा थीम क्या रहता है आपको जो आप राइटिंग करते हैं? क्या वो दावा पर्सपेक्टिव से होती है या जो मुख्तलिफ कंटेम्परेरी इश्यूज है उन पे आप बात करते हैं? नहीं, इट इज एक्सक्लूसिवली दावा राइटअप्स। तो दावा बहुत सारे मैंने लिखे हैं, जैसे सोशल मीडिया इज द पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर दावा, ये मेरा जो राइटअप है दिस इज क्लोज टू माय हार्ट। और बहुत सारे लिखे हैं मैंने, हिजाब फॉर वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, रेस्पेक्ट यूर सेलिब्रिटी स्कॉलर्स बट डू नॉट आइडलाइज देम, और पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मैंने इन चीज़ों को लिखा है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे राइटअप्स लिखे हैं, तो लेकिन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, मतलब यही चीजें हैं कि जो आपने लिखा है वो खाली इस तरीके से होता है कि दावा की जो दाई के मतलब एतबार से होती है कि मुझे आगे जाके अपने कलम से भी दावत देनी है। जी 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 बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा ये बताइए कि आपके जो राइटअप से कहाँ कहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं? कश्मीर जो डेलीज है यहाँ पे जो कश्मीर में है न्यूज़पेपर से, अब्रॉड भी कहीं पे हुई है? अब्रॉड में अभी नहीं हुए हैं, लेकिन कश्मीर में जितने भी न्यूज़पेपर्स है, मतलब राइजिंग कश्मीर खास तौर पर मैं कहूँ, राइजिंग कश्मीर ऐसा न्यूज़पेपर है जिन्होंने मुझे पहले से ही प्लेटफॉर्म दिया। मतलब शुजात बुखारी साहब थे, तो उन्होंने मुझे हर वक्त सराहा, एनकरेज किया, तो वो हर वक्त जुमा के दिन मेरे राइटअप्स पब्लिश करते रहे हैं। तो वो फिर कश्मीर विजन भी बहुत सारे हैं, कश्मीर हॉरिजन, और बिल्कुल जो कश्मीर के अलग अलग जाने माने न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी आपकी राइटिंग पब्लिश होती है। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपको ये दावत का काम इसी तरीके से भी अपने कलम के एतबार से भी आगे ले जाना है, ताकि लोग आपसे और ज्यादा मुतासिर हो, लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा इंस्पिरेशन लें। लेकिन राशिद साहब यहाँ पे अब कुछ ही लम्हात बचे हैं जी, लेकिन सुनने में भी आया है, बिकॉज एज आई कैन सी के आप एक इस्लामिक स्कूल खोलना चाहते हैं। जी जी जी। यहाँ पे हमारे सामईन हैं जो कश्मीर से है, वादी कश्मीर के कोने कोने से आपको सुन रहे हैं, खाली वादी कश्मीर से नहीं बल्कि बाकी दीगर ममालिक से भी लोग आपको सुन रहे हैं। तो आप जो इस्लामिक स्कूल खोलना चाहते हैं, किस बेस पे खोलना चाहते हैं? क्या क्या आपके पर्सपेक्टिव है, क्या क्या आपके एम्स है, गोल्स है कि वो स्कूल खुलना चाहे? और क्या लगा आपको कि उस तालीमी निज़ाम में क्या डिफरेंस होगी अभी प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो से? जी, जहाँ पर मैं रहता हूँ पुलवामा मतलब टाउन में, यहाँ पर जितने भी स्कूल्स है, एक हार्डकोर इस्लामिक स्कूल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर मैं ये स्कूल खोलना चाहता हूँ अंडर द नेम डिस्कवर इस्लाम इंटरनेशनल स्कूल, अभी पेपर पर ही है, लेकिन इंशाल्लाह ग्राउंड पर भी वर्क स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मतलब ये एक डिफरेंट होगा कि जो भी हम मतलब उनको बडिंग दाइज हम मतलब तैयार करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी हमारे बच्चे होंगे उनको हम अप्रोच और अपीयरेंस में वो मुस्लिम होने चाहिए, तो ऐसे हम इस मिशन को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत ही उम्दा जो एक स्टेप कहेंगे यहाँ पे आपने लिया है, इनिशिएटिव लिया है इस टाइम पे। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर अता करे और आपके इस हर किसी जो आपने इसके अच्छे अच्छे ख्वाब सजाए होंगे इस्लामिक स्कूल के लिए एतबार से, खुदा आपको उन सारे अरमानों और ख्वाबों को पूरा करने की तौफीक अता करे। जहाँ तक वादी कश्मीर की बात करें, जहाँ तक बाकी दीगर ममालिक से आपको हेल्प की चाहिए इंशाल्लाह, और कश्मीर ऑनलाइन रेडियो भी आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा मौजूद होगी, खासकर आरजे फहीम, जहाँ पे आपको इन सारी चीजों के लिए जरूरत लगी। लेकिन
राशिद साहब, आपसे आज बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कश्मीर के इस तरीके से नौजवान अब उभर के आ रहे हैं जिन्होंने ये सारे टैलेंट देख के भी अपनी जिंदगी को, इस दुनिया को उस दुनिया से तरजीह नहीं दी। आपको पता है कि आखिरकार वही दुनिया हमेशा के लिए रहनी है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, अब कुछ लम्हात बचे हैं, बस खाली कुछ लम्हात, पूरी दुनिया में जो अब इस टाइम पे आपको लोग संवाद कर रहे हैं, आपकी क्या मैसेज रहेगी दुनियावी पर्सपेक्टिव से भी, आपकी दावा एतबार से भी, जो भी आप बोलना चाहें, आप पूरी दुनिया को यहाँ पे बताइए कि आप क्या करना चाहिए और उनके लिए कोई खास, और नौजवानों के लिए खास करवा दिए कश्मीर को, बाकी जो दीगर ममालिक, उनके लिए कोई अच्छी सी मैसेज जो वो सुन के अपनी जिंदगी में नया सा चैलेंज लेके आ जाए, नई सी अपॉर्चुनिटी लेके आ जाए। जी देखो फहीम भाई, आपको पता ही है हम सब सोशल मीडिया पर है, लेकिन अब आपको पता है कि कितने लोग हैं जो इतनी अच्छी चीजें शेयर नहीं करते हैं। मतलब म्यूजिक मूवीज को प्रमोट करते हैं, कोई फिल्म स्टार्स को प्रमोट करता है। इससे अच्छी बात होती अगर एक मुस्लिम एक हदीस शरीफ, एक मतलब एक कुरान की वर्स शेयर करता तो कितना अच्छा रहता। वो उसके लिए भी अच्छा रहता, उसके घर वालों के लिए भी अच्छा रहता, और पूरे समाज के लिए, और फिर एक दुनिया के लिए अच्छा रहता। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि दावा इज कंपलसरी फॉर एवरी मुस्लिम। अगर आप इसको फुल टाइम नहीं कर सकते हो तो पार्ट टाइम ही करो, कभी 1 घंटा आधा घंटा निकालो तो करो। सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हो, या दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उनके तरीके से आप कर सकते हो। यही मेरा मैसेज रहेगा कि इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, कैरी आउट द वर्क ऑफ दावा एंड यू विल बिकम द बेस्ट। बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं सबको बताना चाहूंगा, राशिद साहब ने जिस तरीके से आपकी खुद की मैसेज रखी सामने कि हमें किस तरीके से जो भी हमारे पास मीन्स है, उन सारे मीन्स को किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए, खास इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लाम की दावत के लिए हमें किस तरीके से ये सारे मीन्स यूज करने होंगे। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात है राशिद साहब। आज आपकी लाइफ के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, और आप पेशे से एक उस्ताद भी है, और उस्ताद का तो किरदार, उस्ताद की अगर हम बात करें तो किस तरीके से उनका आला मकाम होता है। हमेशा अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, हमेशा आपके अल्लाह ताला ये सारे ख्वाब है आपके इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लामिक दावा के लिए, अल्लाह ताला वो सारी चीजों को आपको फुल करने की तौफीक अता फरमाए। और खासकर जो हमारे नौजवान हैं, नौजवान तबके को भी इन सारी चीजों में अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे सामाइन को बताते चले कि आज हमारे स्टूडियो में बहुत अच्छे खासे मेहमान थे वादी कश्मीर से, जो राशिद नबी साहब जिला पुलवामा से हैं। उनकी लाइफ के बारे में हमने बात की, बहुत उम्दा लगा, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे और अनमोल वाकयात से भी भरी हुई, और उन्होंने बहुत अच्छी कीमती मतलब ये सारी चीजें और बातें बताई हैं जो खासकर नौजवानों के लिए बहुत ही कीमती है। तो यहाँ पे हम अपने जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनको यहाँ से रुखसत करते हैं। राशिद नबी साहब, आपका आखिर पे यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यही उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इन सारी चीजों को आगे ही प्रायोरिटी दे, और जब भी पॉसिबल हो दोबारा से इंशाल्लाह इन सारी चीजों पे आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ लम्हात के लिए और कुछ टाइम के लिए हमें यहाँ पे इजाजत दीजिए। राशिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह राशिद साहब, दोबारा से आपसे कभी बात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।